हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पुलिस ऑपरेटर भर्ती में जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हमने ऐप पर पढ़ा दिया है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आप देख पा रहे हो, बूलियन अलजेब्रा। तो हम लोग बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस करेंगे, बूलियन अलजेब्रा को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो बूलियन अलजेब्रा है, यहाँ से कितने मार्क्स आपके पेपर में देखे जा सकते हैं? तो 5 से 6 मार्क्स, 5 से 6 नंबर के मार्क्स आपके पेपर में दिखते हैं। तो आइए पहले हम जान लें कि यहाँ से क्या पूछेगा, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉड है, बहुत ही वाइड चैप्टर है। पर इसमें से एग्जाम में क्या पूछेगा तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछता है बूलियंस ऑपरेटर। देखिए आप मेरे साथ लिखिएगा, बूलियन ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स, ट्रुथ टेबल। दूसरा पॉइंट इसमें आप पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल। चलिए, ट्रुथ टेबल। तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसओपी और पीओएस। पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे एसओपी और छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे पीओएस। एसओपी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ध्यान रखना, ये 6 पॉइंट हो गए। 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे कार्नाफ मैप। कार्नाफ मैप जिसे हम लोग बोलते हैं के मैप। और 8 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉजिक। एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉजिक। तो देखो एक टॉपिक है ना, ये हमारा एक चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और यूपी पुलिस ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है और यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बूलियन ऑपरेटर क्या होते हैं, या हम कह लें कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। यहां से शुरू करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं और उसके बाद इसके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, मूव करते हैं। आइए हम मूव करेंगे, बूलियन अलजेब्रा क्या है। चलिए हमने हेडिंग लिखा बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। अब देखो एक अलजेब्रा वर्ड है, आपने कहा सर अलजेब्रा हम जानते हैं। अगर मैं सिर्फ अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा आपने पढ़ा भी होगा, मैथ जिसे कहते हैं बीज गणित। कहते कि नहीं कहते बीज गणित? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, ये थोड़ा सा बीज गणित। ठीक, अब आपसे पूछा गया बीज गणित क्या होता है, तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, इंटर में आपके सिलेबस में होगा कि सर जो हमारे चर और अचर होते हैं, चर अचर जानते हो है ना, वेरिएबल और जो कांस्टेंट होते हैं। जैसे आपने कहा सर एक्स वाई जेड, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग चर कहते हैं। चर का मतलब हो गया वेरिएबल कहते हैं। और अगर हम बात करें 1 2 3, ये सब क्या है? इसे हम लोग अचर कहते हैं। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सर एक्स वाई जेड, ये जो हमारे वेरिएबल होते हैं, इन वेरिएबल को हम लोग बीज गणित में पढ़ते हैं, पर वो बीज गणित मैथ वाला बीज गणित है। पर यहाँ पे बीज गणित तो है, पर यहाँ देखो क्या रहा कि बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन का मतलब ध्यान रखना, यहाँ केवल 0 और 1 की बात होगी, है ना।
इसका मतलब 0 को हम लोग यहाँ ऑफ और 1 को हम लोग ऑन कहते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 से ही समझता है, 0 और 1 से ही बना हुआ है। जितनी भी सर्किट हमारी हैं वो सब 0 और 1 से ही बने हुए हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारे राशि होंगी सिर्फ हम 0 और 1 की ही बात करेंगे, यहाँ हम कहीं एक्स वाई जेड की बात नहीं होगा, यहाँ पे केवल 0 और 1 के थ्रू ही हम चीजों को समझेंगे। तो इसी को बूलियन अलजेब्रा कहा गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनना, एक चीज और ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लॉजिक सर्किट को डिफाइन करते हैं, लॉजिक सर्किट को हम डिफाइन करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देना हो, अगर मान लीजिए हमसे पूछे क्या है ना, ये बूलियन अलजेब्रा क्या है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बता सकते हैं ऑपरेटिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम, इन दिस वी ऑपरेटिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं नए लाइन से, इन बूलियन अलजेब्रा, in boolean algebra, in boolean algebra we operating the binary number system, algebra we operating the binary number system। यहाँ पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ही ऑपरेट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 0 1 को हम यहाँ ऑपरेट करते हैं। ध्यान रखना, इसे डेवलप किया गया, हम बोलेंगे इट डेवलप बाई, बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया गया, इट डेवलप्ड बाई जॉर्ज बूले। इनके जो डेवलपर हैं उनका नाम है जॉर्ज, पेपर पूछता है, जॉर्ज बूले इन 1954, 1954 में जॉर्ज बूले के द्वारा डेवलप किया गया। इट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई, हम लिखेंगे इट इज यूज्ड टू एनालाइज, है ना, एनालाइज करने के लिए, एनालाइज एंड सिंप्लीफाई, एंड सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई द आउटपुट ऑफ डिजिटल सर्किट। जो हमारे डिजिटल सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट का मतलब जो गेट वगैरह होते हैं, जो तमाम तरह के मदरबोर्ड्स में हमारे आईसी, ट्रांजिस्टर या हमारे, है ना, सर्किट्स, मेमोरी लगे होते हैं, उनको, उनके डिजिटल सर्किट को हम क्या करते हैं, एनालाइज और सिंप्लीफाई करते हैं इसकी मदद से, बूलियन अलजेब्रा की मदद से। इट वर्क्स ऑन टू, ये सिर्फ दो ही चीजों पे काम करता है, जैसा मैंने बताया है, इट वर्क्स ऑन टू नंबर्स ओनली। कौन से दो नंबर ओनली? 0 एंड 1, 0 का मतलब ऑफ एंड 1 का मतलब ऑन। तो आपने देखा सर ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे कि सर इन बूलियन अलजेब्रा वी ऑपरेटिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम, हम केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही ऑपरेट करते हैं। इट डेवलप बाई, इसको डेवलप किया गया 1854 में जॉर्ज बूले के द्वारा, और ये यूज होता है एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द आउटपुट ऑफ डिजिटल सर्किट, और इट वर्क ऑन टू नंबर ओनली, 1 एंड 0, 0 को हम ऑफ और 1 को हम ऑन समझते हैं। तो आई होप बूलियन अलजेब्रा के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान रखना, डिजिटल सर्किट के डिजाइन में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसमें, है ना, इससे ज्यादा इसे बताने की आवश्यकता नहीं। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर, हम चलते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर, और उसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हेडिंग लिखेंगे बूलियन ऑपरेटर्स। हमने एक हेडिंग लिखा है बूलियन ऑपरेटर, देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया बूलियन ऑपरेटर्स, है ना, ये पहला पॉइंट उसका है। इस तरह से टोटल 8 पॉइंट हमारे पास है, और हमने इसमें पहला पॉइंट देखो ये ले लिया है बूलियन ऑपरेटर। तो इस तरह से हम 8 पॉइंट को कवर कराएंगे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।
और साथ में इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे आपको रिवीजन करने में, दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, हम लोग बूलियन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बूलियन अलजेब्रा होते हैं उसमें जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं उन्हें हम बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, एक नए लाइन से लिखेंगे, इन बूलियन अलजेब्रा, in Boolean algebra we used some operator is mentions below। ठीक, हम बूलियन अलजेब्रा में कुछ ऑपरेटर को यूज करते हैं जो मेंशन किए गए हैं, जो नीचे मेंशन करने जा रहे हैं। इनसे प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान रखना। तो इसमें निगेशन, कंजक्शन और डिसजंक्शन। तो इसमें पहला ऑपरेटर होता है निगेशन, पहला ऑपरेटर होता है निगेशन, दूसरा ऑपरेटर होता है कंजक्शन और तीसरा ऑपरेटर होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन ध्यान रखना। तो तीन ऑपरेटर होते हैं, निगेशन पहला, दूसरा कंजक्शन और तीसरा डिसजंक्शन। अगर हम इसे सिंपल भाषा में बोलना चाहें, सरल भाषा में बताना चाहें, तो निगेशन को हम लोग नॉट बोलते हैं, निगेशन को हम लोग नॉट बोलते हैं, कंजक्शन को हम लोग एंड बोलते हैं और डिसजंक्शन को हम लोग और बोलते हैं। तो ये तीन आपके ऑपरेटर होते हैं, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन। आई होप तीनों के बारे में पता चल गया। अब जो नॉट होता है, जो नॉट होता है उसका सिंबल होता है, अगर हम नॉट की बात करें तो इसके दो सिंबल होते हैं, या तो नॉट ऐसे कहीं मिलेगा या तो नॉट आपको देखो ये ऐसे मिलेगा। बोलो कंफर्म है? तो अगर नॉट का सिंबल इस तरीके से है तो इसे हम लोग देखो किसी किसी वेरिएबल पर, जैसे मान लो ए है, ए के ऊपर ऐसे लग गया, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर कह सकते हैं, या इसे हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, या इसे हम इनवर्स भी कह सकते हैं, इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये इनवर्स हो गया या इन है ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया या इन्वर्ट है ना, इन्वर्टर हो गया, पर इस सिंबल का नाम होता है टाइल्ड। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं टाइल्ड। देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है TILD, टाइल्ड, या इसे हम कहते हैं वेव लाइन। बोलो क्या कहते हैं? वेव लाइन। तो ध्यान रखना, एक टाइल्ड सिंबल भी निगेशन को बताता है, टाइल्ड सिंबल भी निगेशन को बताता है। और ये देखो एक डैश जो होता है ये इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स को या इन्वर्टर को बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें कंजक्शन के लिए, तो कंजक्शन को हम लोग देखिए इस तरीके से नोट करते हैं, ये रहा डॉट, इसे हम लोग डॉट सिंबल से नोट करते हैं। और के लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं, और इसे हम लोग प्लस से यूज करते हैं, प्लस सिंबल से। बोलो कंफर्म हो गया? इतना कंफर्म है? ध्यान देना, इसके लिए देखो हम इस सिंबल का यूज करते हैं, और डिसजंक्शन के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। जैसे अगर दो वैल्यू कहीं लिखा हो तो हम उसको देखिए कंजक्शन ऐसे लिखा होगा, ए कंजक्शन बी, या हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं ए डिसजंक्शन बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हम ज्वाइन बोलते हैं, इसे हम लोग ज्वाइन बोलते हैं, और इस वैल्यू को हम लोग मीट बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? मीट, इसे हम लोग मीट बोलते हैं, या इसे हम लोग यूनियन बोलते हैं, यूनियन, यूनियन का मतलब दिस वन, ऐसे भी कह सकते हैं यूनियन। और इसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, ज्वाइंट का मतलब इसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का जो सिंबल आपने पढ़ा होगा दिस वन, ऐसे इंटरसेक्शन का सिंबल बनता है। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बूलियन ऑपरेटर कितने होते हैं, तो बूलियन ऑपरेटर हमारे मेनली मुख्यतः ये तीन होते हैं, ये तीन आपके मेन बूलियन ऑपरेटर हैं, और इन्हीं के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है। इसमें एक निगेशन है, कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, और इनसे रिलेटेड चीजों को हमने आपको बता दिया है। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे अगर इसी को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करना चाहें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें, तो इसको देखो ऐसे नोट के माध्यम से मैं थोड़ा समझा दूं, ध्यान देना, इन नोट के माध्यम से मैं बता रहा हूं। चलिए नोट के माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहूं, कभी कभी जीरो को हम 5 बोलते हैं,
ध्यान रखना पेपर में 0 को 5 बोला जाता है, 5 क्यों? क्योंकि इसे छोटा बोला जाता है। कोई चीज अगर छोटा है तो 5 है ना, उसे हम 5 भी बोलते हैं। और अगर वो बड़ा है तो उसे हम एक बोलते हैं या यूनिवर्सल बोलते हैं। कोई एक है तो देखो ये इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कोई चीज बड़ा है। अब इसे हमने ऐसा क्यों बताया है, ध्यान देना। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, है ना। बुलियन अलजेब्रा के आपके लॉ होते हैं, जिसमें एक लॉ मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो मैंने ऐसे लिखा है ए दिस वन ए बार इक्वल टू, है ना। अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने ला पढ़ा होगा तो इसे हम लोग फाई बोलते हैं। और अगर हम बात करें, ध्यान देना, तो अब इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे इसी को समझाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब अभी हम आगे ला पढ़ेंगे, ला, तो एक ला हमारा होता है जिसका नाम है, अगर हम बात करें तो आपको पता भी होगा इनवर्स ला। एक ला हमारा है इनवर्स ला। उस इनवर्स ला की कहानी ऐसे है, देखो ए डॉट ए बार इक्वल टू 0 और ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। अब जरा देखो, आपने कहा सर ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। कहां से आपने देखा है? जरा देखना, ये मैंने बनाया है, देखो ये इंटरसेक्शन का है ना, इंटरसेक्शन या ज्वाइन का सिंबल। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बोलो? डॉट लग सकता है। तो हमने देखो इसकी जगह पे डॉट लगा दिया। कैसे? ध्यान देना, देखो ये ए हो गया, ये डॉट हो गया, ये डैश हो गया, और 5 को हम 0 बोलते हैं। तो देखो ये आपका मैच कर गया। किससे मैच कर गया बोलो? ये इनवर्स ला से मैच कर गया। बोलो कंफर्म है? और अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते थे, देखो दूसरा ला, इस ला को हम ऐसे भी लिख सकते ए, ठीक है। देखो ये रहा यूनिवर्सल या यूनियन ए बार इक्वल टू यूनिवर्सल लिख सकते हैं। बोलो क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल। तो ये यूनिवर्सल जो बताता है ए 1 को बताता है। तो ये देखो ए हो गया, प्लस हो गया, ए बार हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। तो ये देखो आपके ऑपरेटर होते हैं, और इतनी वैल्यू बहुत है समझने के लिए कि नेगेशन क्या करता है, कंजक्शन क्या करता है, डिसजंक्शन क्या करता है, और इनसे संबंधित चीजों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो आगे हम पढ़ेंगे अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रुथ टेबल पढ़ लेंगे। तो ट्रुथ टेबल आप जान ही रहे हो। अगर हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल की, तो चलो मैं फटाफट इसका ट्रुथ टेबल आपको बता दूं। और ध्यान रखना, जो नंबर 2 पॉइंट है वो आपका वो ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल है, तो ट्रुथ टेबल तीनों का आप जान ही रहे हो, है ना। तीनों का ट्रुथ टेबल आपको पता होगा। तो कौन से तीन? देखो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको नेगेशन का ट्रुथ टेबल, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो कंजक्शन का ट्रुथ टेबल, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो डिसजेक्शन का ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए। जब नेगेशन के ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो हमें पता होगा कि ये नॉट है, और ये आपका एंड है, और ये आपका और है। ये इनवर्स होता है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होता है, डॉट है तो मल्टीप्लाई है क्योंकि आपने डॉट बताया, और यहाँ पे आपने प्लस बताया था तो प्लस का मतलब ये एडिशन है, एक एडिशन है तो एक प्लस है। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोगों को पता ही होगा। कैसे ट्रुथ टेबल बनता है उसके बारे में बहुत ज्यादा तो है ना यहाँ पे नहीं बताऊंगा, पर इतना है कि इस वीडियो को है ना नेक्स्ट सेशन पर हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट सेशन पे रखते हैं। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। बाकी कल के सेशन पे हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रुथ टेबल क्या है। फिर इसके बाद जो टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके बच रहे हैं, तो जो जो टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं, जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, के मैप, और एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इस पूरे टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।